हेलो हाय नमस्ते मु रोजी आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी आमर यूट्यूब प्लेटफॉर्म बायोज्ञान को। तो आज क्लास रे आम बहुत सारा कॉन्सेप्ट को कवर करवा। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सैंपल प्रिपरेशन, नेगेटिव स्टेनिंग कौन, साइडोकास्टिंग क्या कहती, क्रायोफिक्सेशन, फ्रीज फ्रैक्चर, फ्रीज इचिंग, ये सब जिनस को आज आम कवर करवा। यहाँ तुम यूनिट 1 पार्ट गुड़ाक। तो या पूर्वर मुझे अलरेडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे क्लास नहीं सारी। तो जो मैंने सेम टाइम ये सब कौन देखिन से क्लास तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे देती, तुम रेफर कर पार। तो डेरी न करी चलो स्टार्ट करवा आज क्लास। आमे देखिबा सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तुम मैंने तो ऑलरेडी लाइट माइक्रोस्कोप रो सैंपल प्रिपरेशन सहित ऑलरेडी एसोसिएटेड थिबो। लाइट माइक्रोस्कोप रो सैंपल प्रिपरेशन जिते इजी आमे कहि परिबा ताठू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो सैंपल प्रिपरेशन बहुत ही डिफिकल्ट एंड बहुत टाइम टेकिंग। आमे जिते इजीली लाइट माइक्रोस्कोप को स्कोप रे आमे जिते जल्दी आमे स्पेसिमेन को देखि दो एते इजीली आमे देखि परिबानी। बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस प्लस बहुत डिफिकल्ट भी होता है। तो सही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जमी आम आगुरी भी पढ़ीचे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे ताको ऑपरेट करवा भी टिके कष्ट। तेणु जमी ताको ऑपरेट करवा भी कष्ट सेमती सैंपल प्रिपरेशन भी टिके आमर हाई कैडर मुझे कहीपरि। तो चलो देखिए आज। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो सैंपल प्रिपरेशन रो मेन कौन कौन सब स्टेप रोचे। तो मेनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फर्स्ट आगे स्पेसिमेन सरफेस को क्लीन करा जाउची, नेक्स्ट फिक्सेशन करा जाउची, फिक्सेशन पर डिहाइड्रेशन करा जाउची, देन तापर आसला एम्बेडिंग एंड सेक्शनिंग, सेक्शन करा होची, देन नेगेटिव स्टेनिंग। ये सब मेन पॉइंट्स तार स्टेप्स रहिला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो सैंपल प्रिपरेशन रे। तो ये सब जिनस गुड़ाक कौन एटा केमिति करा होची ए जिनस को आमे आगो को देखिबा। सैंपल प्रिपरेशन रो स्टेप्स को इलाबोरेटली पढ़िबा। देखिबो तमे से ए स्टेप को लाइट माइक्रोस्कोप रो सैंपल प्रिपरेशन सहित टिके रिलेट करि परिबो, टिके रिलेशन माने रिलेट करि परिबो। बट फिर भी एठी मटेरियल्स अलगा रहउची एंड प्रोसेस भी अलगा रहउची, डिफरेंट ही। बट बर्तमान चलो स्टार्ट करिवा। तो फास्ट आगो हमर कोड आछि ना क्लीनिंग द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। नारु ही जणा पडुची आमे जे कोनोसी स्पेसिमेन जेतेबेले नबा अंडर माइक्रोस्कोप देखिबा सेतेबेले आमे फास्ट आगे माने स्पेसिमेन को क्लीन करिया दरकार। बिकॉज स्पेसिमेन सहित हमर डस्ट पार्टिकल्स एसोसिएटेड होता पारती, किसी सेल डेब्रिज माने डेथ डेड हो जाता सेल रो जो खराब पार्टिकल्स से गुड़ाक सब रही जाता है कि किसी कंटामिनेट्स भी रही जाता है। से सब जिनस को आमको फास्ट आगे क्लीन करने को पड़ता है। से आम आगे कौन करूँ ना स्पेसिमेन रो सरफेस को फास्ट आगे क्लीन करूँ। तो क्लीनिंग डिफरेंट लैब रे डिफरेंट सब जिनस यूज होता है। फिर भी ये गोटे फॉर एन एग्जांपल देछि क्राकोडाइलिक एसिड बफर से जिनस को मेनली यूज करा जाता है स्पेसिमेन रो सरफेस को क्लीन करने। तो देन फास्ट आगे स्पेसिमेन आम आणुचु। नॉर्मली आम भी जिते करूँ तुम भी कर ऑलरेडी फास्ट आगे आम तार सरफेस को क्लीन करूँ। क्लीन कला नेक्स्ट सब स्टेप्स आसूची। तो बर्तमान नेक्स्ट स्टेप कौन आमर आसला, नेक्स्ट स्टेप आसला फिक्सेशन ऑफ द स्पेसिमेन। एटा कौन फिक्सेशन कौन कहूँ बर्तमान देखा। तो ये फिक्सेशन स्टेप रे आम कौन करूँ, फिक्सेशन स्टेप्टर मेन एम आमर यहाँ कौन ना मुझे अलरेडी आगुरी तुम सहित डिस्कसन कर सारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे आम जो सैंपल देखुचु से सैंपलटा सब डेड हो जाउची। ओरिजिनल आम लिविंग सेल्स को आम देखी पारुनु, से डेड हो जाउची। डेड सैंपल को आम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे देखुचु। तो ये फिक्सेशन स्टेप रे आम किछिटा केमिकल एजेंट्स यूज करूचु जोटा कि सेटार आमर लिविंग सेल्स जदि आम देखा चाहूँ तार डेथ कज करुच्ची फिक्सेशन स्टेप रे ही। केमिकल एजेंट जो आम यूज करूचु सेटा ही ताको डेड कर दउची। बट फिर भी फिक्सेशन स्टेप रे हमर मेन एम कौन से डेड सेल डेड जदि बा हो जाउची किंतु तार सी तार ओरिजिनल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखुची। आम जो केमिकल एजेंट यूज करूचु आम फिक्सेशन स्टेप रे सेटा कौन करके रखुची ना तार ओरिजिनल स्ट्रक्चर को से फिक्स करके रखुची, ताको प्रिजर्व करके रखुची। सो दैट आम सेल डेथ हो गला परे भी आम तार सेल डिग्रेड होनी, सेल डिग्रेड न होइकी डेथ होला परे भी से प्रिजर्व होइकी रहुची। सो दैट आम तार स्ट्रक्चर को इजिली आम देखि पारुछु। आ गोटे कौन रहा सी आमको तार स्ट्रक्चरल एपियरेन्स टाक आमको देखा जेहेतु सेल डेड होगला भी जेहेतु प्रिजर्वड होइकी से रहिला से आम तार स्ट्रक्चरल एपियरेन्स टाक भल भाव स्टडी कर पारुछु। ता छड़ा फिक्सेशन एटा तो आमको गोटे हेल्प कला कि तार स्ट्रक्चरल एपियरेन्स को प्रिजर्व करके रखुची। तो केमिति प्रिजर्व करके रखुची ना आम तो जानिचु सेल समस्त जेकोसी आम थर जो सेल्स नबा तार तो सेल मेम्ब्रेन लिविंग सेल नबा माने तार तो सेल मेम्ब्रेन तो अच्छी। तो सेल मेम्ब्रेन रे थिबा प्रोटीन एंड लिपिड्स आउ आमर सेल भितर न्यूक्लियस भितर थिबा आमर न्यूक्लिक एसिड्स भितर क्रॉस लिंक्ड होची। क्रॉस लिंक फॉर्मेशन करके सेल को आमको सी स्टेबल स्टेट रे रखुची। सो दैट आम सेलटा प्रिजर्व होइके रहउची। एटा आम तार स्ट्रक्चर को पढ़ी पारुछु डेड हो गला परे भी। एटा होची फिक्सेशन रो मेन जिनस। से जिनस एठी लिखा है
ताकू छाड़ी बाकी आमर फिक्सेशन आउ गोटे जिनस आमको हेल्प करुच्ची ना नेक्स्ट जितेबाला आम स्टेनिंग करवा स्टेनिंग करने सेल को परमेबिलिटी से दूसरी आम जो प्रिजर्वेटिव आम जो सॉरी केमिकल्स जो आम यूज करुचु फिक्सेशन से केमिकल्स कौन करुच्ची ना सेल को परमेबल करुच्ची स्टेनिंग करने स्टेनिंग करा बेले जो स्टेनिंग रिजेंट आम जोटा यूज करवा सेल भितर को आराम से इजिली परमेबल होकर सेल भितर को आसो स्टेंड हम दैट्स वाई आमर फिक्सेशन यहाँ मेन रोल रोचे ता सहित फिक्सेशन आमर कौन रहा ना फिक्सेशन को आम डिफरेंट दुईटा स्टेप आम अचीव कर गोटे रहा प्राइमरी फिक्सेशन एंड रहा आमर सेकेंडरी फिक्सेशन तो सेटा अकॉर्डिंग टू सेल नि जाए सेटा सबू माने सैंपल अकॉर्डिंग टू सैंपल आम नहीं पारिबा को सैंपल भी प्राइमरी फिक्सेशन थ्रू रे भी हो आउ दरकार नहीं सेकेंडरी फिक्सेशन एंड आउ कोटार भी सेकेंडरी फिक्सेशन पर्यंत जीवाक पड़ो फिक्सेशन सेकेंडरी फिक्सेशन एंड प्राइमरी फिक्सेशन भितर बेसी किसी डिफरेंस नहीं सेम जिनस केवल आमर जो केमिकल कंपाउंड जो आम नबू सेटा ही डिफरेंट बाकी नॉर्मल कॉमन फिक्सेटिव आमर जो फिक्सेशन पाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे जो यूज होता है सेटा होची फॉर्माल्डिहाइड यूज करा जाता है अदरवाइज आमर ग्लूटेराल्डिहाइड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को मेनली आमर सेकेंडरी फिक्सेशन करिया पई ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को यूज करा जाता है एंड प्राइमरी फिक्सेशन फॉर्माल्डिहाइड एंड ग्लूटेराल्डिहाइड थ्रू रे मेनली कॉमनली यूज्ड नेम गुडा को कहि तुमको तापर नेक्स्ट कोन आछी हम देखिबा आसला ना डिहाइड्रेशन ऑफ द स्पेसिमेन तो फास्ट आगे आम कौन कलु ना सेल को आम क्लीन कलु देन फिक्स कला पर डिहाइड्रेशन कलु तो डिहाइड्रेशन ना रु ही आम जापर डिहाइड्रेट कर मीनिंग कौन ना वाटर रिमूवाल करवा तो ये स्टेपटा कौन पाई जरूरी तो फिक्सेशन पर आम सेल आम जो लिविंग सेल नौ लिविंग सेल ने तो भर तो वाटर तो रोचे ही तो वाटर को रिमूव करने आम कौन करुँ ना डिहाइड्रेशन स्टेप को आम यूज करुँ डिहाइड्रेशन थ्रू स्टेप थ्रू रे आमर वाटर रिमूवालटा हो वाटर को आम कौन पाई रिमूव करा दरकार बिकॉज वाटर जदि आम रिमूव न करवा नेक्स्ट आगु को जो स्टेप्स आमर एम्बेडिंग एंड सेक्शनिंग सेटा गोटे आमर वाटर इनसल्युबल सब्सटेंस द्वारा करा जाए एम्बेडिंगटा आमर सेल को वाटर इनसल्युबल सब्सटेंस थ्रू रे करा जाए जेहेतु आम वाटर इनसल्युबल सब्सटेंस रे करूछु तो जदि आम कौन करवा जदि आम वाटर को रिमूवाल न करवा ताहले से एम्बेडिंगटा सेल रो एम्बेडिंग ठीक भाव में हो पारिबनी जदि एम्बेडिंग ठीक भाव में न हो सेल एम्बेडिंग मटेरियलटा सेल को ठीक भाव में कैच करवानी जदि वाटर रिमूवाल न हो तो वाटर जेहेतु यहाँ वाटर इनसल्युबल सब्सटेंसटा तो जेहेतु एम्बेडिंग जदि ठीक भाव में न हो पार आम सेक्शन को जो कट करवा से आमको प्रॉब्लम हम एम्बेडिंग आउ सेक्शनिंग तो आपको देखिए एम्बेडिंग आउ सेक्शनिंग कौन से तुम्हें बुझीपार ताले तो मेन कथाटा यहाँ ही मन रख जे स्पेसिमेन को आम फिक्स कला डिहाइड्रेट करुचु और डिहाइड्रेट करने आम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आम यूज करुचु सच एज आमर रहा कौन कौन ना अल्कोहल एसीटोन इथानल यही सब जिनस डिहाइड्रेशन स्टेप कला बेले केमिकल कंपाउंड से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स गुड़ाक आम यूज करुचु तो सहीटा ये जो अल्कोहल एसीटोन इथानल ये गुड़ाक भी जो यूज हुए से ओनली थरे पकईदेले होनी से गुड़ाक बारंबार यूज कराए से केमिकल्स गुड़ाक एप्लाइड इन एसेंडिंग ऑर्डर माने कौन बुझुच धर जो फास्ट आम सेल को नेलु फॉर एन एग्जांपल मु कहूँ धर जो फास्ट आगे आम डिप कलु सेल्स आम फिक्स कलापर से आम सैंपल को आम कौन डिप कलु ना धर जो 60% आम अल्कोहल डिप कलु तापर 60% अल्कोहल पर पुणी आम 70% अल्कोहल डिप करवा जिते पर्यंत आम थी आम प्रोटोकॉल हिसाब से आम फॉलो करिया मु जस्ट एग्जांपल कहूँ 60% अल्कोहल डिप कलु देन 70% कलु देन 90% कलु एमती बारंबार ताको कलापर तार डिहाइड्रेशन प्रोसेस आमर कंप्लीट हो देन डिहाइड्रेशन पर आमर नेक्स्ट कौन आसला ना एम्बेडिंग एंड सेक्शनिंग तो एम्बेडिंग एंड सेक्शनिंग रे आम कौन जिनस रहा ना आमर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आम जो सैंपल्स मेनली यूज करता से बहुत ही थीन होता है बहुत ही छोट होता है तो साकू तो आम जमी लाइट माइक्रोस्कोप जमी सैंपल को एमती नॉर्मली ब्लेड थ्रू रे आम कट कर दूँ से इजिली तो यहाँ कटबनी बहुत ही छोट सैंपल ताकू कट करवा एत इजी नुह तो से कौन कर फास्ट आग एम्बेड कराऊँ तो एम्बेड रो मीनिंग कौन रहा ना ताकू गोटे धर जो सेल बहुत ही छोट ताकू आम गोटे सपोर्टिंग मीडियम गोटे प्रोवाइड करूँ सो दैट तार माने तार आकारटा आम कहीपर बढ़ई दूँ केमी बढ़ाऊँ ना एमती ये जो जिनस को ये तुम पिक्चर जो देखुच ये स्टील टाइप कंपाउंड से स्टील टाइप ट्रे होता आम मोल्ड बोली कहूँ तो से सेल मोल्ड यूज कराए ता भर आम सेल पकईलु सेल पकईला एम्बेडिंग मीडियम डिफरेंट टाइप एम्बेडिंग मीडियम अच्छे सच ताकू आम सपोर्टिंग मीडियम को आम एम्बेडिंग मीडियम बोली कहूँ से भेरियस एम्बेडिंग एम्बेड करने कौन कौन सब्सटेंस यूज होची ना पाराफिन वैक्स सेलोइडिन सिंथेटिक रेजिन्स जिलाटिन एटसेट्रा एमती डिफरेंट कंपाउंड्स यूज होची पाराफिन वैक्स कथारे मैं कहूँ ताकू आम वैक्स को लेकिन तरला हो तरली सारा हट करके आम सेल उपर पकाऊँ तापर ठंडा है सेल स्ट्रक्चर तुम देखिपे ये पिक्चर रे जे छोट सेल टाकू
आमर ताको गोटे कवरिंग टाइप देकी तार आकारटा आम बढ़े देचु सो दैट आम जिते सेक्शन करवा सेक्शनिंग कला बेलू आमको इजी हम आम थिन सेक्शन बहुत ही थिन 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 सेक्शन कट कर। तो एम्बेडिंग मीनिंग कौन यहाँ रहा ना सेल को गोटे सपोर्टिंग मीडियम प्रोवाइड करवा गोटे सपोर्टिंग मीडियम प्रोवाइड करवा सो दैट सेल को आम इजिली कट कर मेनली से आम कौन कौन जिन यूज करूँ ना मेनली आम पाराफिन वास्क सिंथेटिक रेजिन जेलाटिन एटसेट्रा ये जिनस आम यूज करूँ सेल को आम रखुचु गोटे मोल्ड उपरे एंड मोल्ड उपरे तापर नेक्स्ट आम सपोर्टिंग मीडियम ताकू दे सारा पर नेक्स्ट आम सेक्शन करवा। तो ये भी सेक्शन कर भी टी डिफरेंट अच्छी आम नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप आम हाथ में आम कट करदे जाइलेम फ्लोएम आम देखिपरूँ बट ये से थिन सेक्शन बहुत ही थिन सेक्शन काटापी ये आम किसी मेसिन्स आम यूज करूँ आम देखा आग को नेक्स्ट। तो सेल को एम्बेड कर सारा पर आम कौन करूँ ना तार अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग करूँ। तो माइक्रोस्कोप आमर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही थिन सेक्शन आमर रिक्वायर्ड होता है सच एज आमर 20 नानोमीटर रु 100 नानोमीटर थिक माने चिंता कर नानोमीटर माने केते ही छोट केते थिन सेक्शन होइथिबो। तो से थिन सेक्शन को आम तो हाथ में काटी पारिबानी से आम कौन करूँ ना डिफरेंट मेसिन्स यूज करूँ सच एज आमर माइक्रोटम अल्ट्रा माइक्रोटम किंबा डायमंड नाइफ यही सब आमर आम यूज करके आम सैंपल को थिन सेक्शन रे कट करूँ जिते थिन ही आमर सैंपल हम आम तो जाचु जिते थिन सेक्शन हम आम से तार इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स जहाँ भी हो से जिनस को आम भल भाव देखिपर जिते थिन स्ट्रक्चर हम तार आमर इमेज जो फॉर्मेशन हम तार से ही आमर भल क्लीयर इमेज फॉर्मेशन हम से आमर सैंपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैंपल बहुत ही थिन हवा आवश्यक से थिन करने अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग ये आमर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे कौन कौन यूज करा ना माइक्रोटोम अल्ट्रा माइक्रोटोम किंबा डायमंड नाइफ थ्रू रे आम मेसिन्स आम यूज करूँ। ये मुझे आमर पिक्चर देखी यहाँ माइक्रोटोम यहाँ भी आमर रियल टाइम पिक्चर मुझे देखी तुम देखिपो टीसू एम्बेड हो गला एम्बेड हो सारा पर केमती माने आमर सैंपल टेप टाइप बाहर केते थिन सैंपल टेप टाइप बाहर के आसूची बहुत ही छोट ये जो जो जगह मु मार्क करी से जगह आमर सैंपल टेप टाइप अच्छी सेटा को आमर मेसिन थ्रो रे आम जो टीसू एम्बेडेड टीसू ब्लॉक जो एम्बेड हो सारा पर ताकू आम टीसू ब्लॉक सेल ब्लॉक बोली आम कहि परिया सेटा को लेकिन आम कट करुचु क्या द्वारा ना माइक्रोटोम मेसिन द्वारा सेटा कि बहुत ही थिन केते आमर 20 नानोमीटर रु 100 नानोमीटर थिक आमर सैंपल आमको कट करके दौची जोटा कि आम फर्दर देखुचु ताकू ये जिनस ही रहा यहाँ। तो आमर सेक्शनिंग करने पूर्व मेन आमर स्टेप रहा कि टीसू को आम एम्बेड करवा निहाती दरकार सो दैट ताको सपोर्टिंग मीडियम मिलिबो ये जो ब्लेड चलो तार जो माइक्रोटोम ब्लेड चलो एत छोट जिनस केमती चलो से सपोर्टिंग मीडियमटा आम प्रोवाइड करुँ। तो नेक्स्ट स्टेप हमार आसला स्टेनिंग। तो आम जाचु जेकोसी सेल स्टडी आम तार डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करने स्टेनिंग इज निहाती रिक्वायर्ड होता है आम से लाइट माइक्रोस्कोप रे हो जाऊ कि आमर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो स्टेनिंग बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करे। तो नॉर्मल आमर जो आमर मनीषर देह आम कहीपर कि जेकोसी भी आमर ऑर्गेनिज्म हो जाऊ लिविंग ऑर्गेनिज्म तार मेनली से तार बॉडी स्ट्रक्चर कौन मेनली आमर कौ कंपाउंड्स गुटाक तैयारी मेनली आमर हाइड्रोजेन ऑक्सीजन कार्बन एंड नाइट्रोजेन ये चार्टा कंपाउंड ही मेनली आमर सेल्स भितर थाए जोटार कि एटॉमिक नंबर बहुत ही कम होता है। तो आम जाचु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेन जिनस कौन ना इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हम डिटेक्टर डिटेक्ट कर जाकि इमेज फॉर्मेशन हम से इलेक्ट्रॉनटा अधिक अमाउंट रिलीज करने आमर ट्रांसमिट करने आम तो आगुरी भी पढ़ी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे कि आम कौन करूँ ना आम सैंपल को ये कौ क्या द्वारा स्टेन करूँ ना ये आम मेटाल द्वारा स्टेन करूँ। तो स्टेनिंग प्रोसीजर फास्ट आगे कौन करा ना आमर तो थिन सेक्शन तो ऑलरेडी कट हो गला थिन सेक्शन कट हो गला परे से थिन सेक्शन को आम हेवी मेटाल सॉल्यूशन द्वारा सचेज आम लेड साइट्रेट यूरानिल एसीटेट ये जिनस द्वारा आम कौन करूँ ना हेवी मेटाल सॉल्यूशन द्वारा हेवी मेटाल सॉल्ट सॉल्यूशन द्वारा आम ताकू स्टेन कराऊँ जोटा कि ये जो आमर हेवी मेटाल माने एमाने कौन करूँ कहीं सेल्स भितर जो कंपाउंड रहा सेटा बहुत तार एटॉमिक नंबर बहुत कम तो इलेक्ट्रॉन रिलीज जो ट्रांसमिशन हम सेटा भी बहुत कम हम दैट्स व्हाई आम ताकू मेटाल कोट देकिना स्टेन करूँ।
तो ये जो लेड साइट्रेट आउ यूरानियम लेड एंड यूरानियम आयन से माने कौन करुँच ना सेल स्ट्रक्चर सहित मैंने बाइंड करुँच आउ आमर जो सैंपलटा को सेटा को मोर इलेक्ट्रॉन ओपाक बनै दउछंती से माने बाइंड करवा द्वारा आमर इलेक्ट्रॉन जेतेबेले बम्बार्डमेंट हम तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन हम इलेक्ट्रॉन रिलीज हम डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट हम एंड आमर इमेज फॉर्मेशन हम एटा मेन जिनस रहा स्टेनिंग पर्पज तो सेम जमती आमर लाइट माइक्रोस्कोप तुम स्टेन करुच सेम ही जिनस बट ये केस आम केमी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप केस आम केमती स्टेन करुचु ना मेटाल द्वारा मेटाल एसिड द्वारा स्टेन करुचु स्पेशली आम कौन यूज करुचु ना लेड साइट्रेट एंड यूरानियम एसिटेट ये जिनस को या छड़ा मु तुमको फिक्सेशन सेकेंडरी फिक्सेशन मु कौन कही गोटे जिनस यूज होची दैट इज ऑस्मियम टेट्राक्साइड सेटा भी से जो फिक्सेशन बेले सी भी समहाउ आमको किछि सेल्स रे सेटा भी स्टेनिंग प्रोवाइड करथाय से जो ऑस्मियम टेट्राक्साइड भी को सेल रे हमको स्टेनिंग प्रोवाइड करूची ए जिनस रहिला नेक्स्ट हमर आसला नेगेटिव स्टेनिंग तो स्टेनिंग तो आमे करलु पुनी नेगेटिव स्टेनिंग कौन है जिनस तो नेगेटिव स्टेनिंग कर मेन पर्पज आमर कौन ना मॉर्फोलॉजिकल शेप साइज तार डिफरेंट अरेंजमेंट माने कहार ये सब जिनस कहार करने ना बहुत ही स्मॉल सेल्स सच एज आमर बैक्टेरिया भाइरस ये सब जिनसर तांकर शेप साइज आउ अरेंजमेंट तांकर फ्लैजेलाल स्ट्रक्चर बैक्टेरिया से सब जिनस को स्टडी करने आम कौन करुचु ना नेगेटिव स्टेनिंग आम यूज करुचु तो नेगेटिव स्टेनिंग कर पर्पज ये कौन ना से जो बैक्टेरिया भाइरस से फ्लैजेलाल स्ट्रक्चर हो किंबा आमर ताकू छाड़ी आमर प्रोटीन एग्रीगेट्स लो इलेक्ट्रॉन जो माने जहार कि माने लो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग पावर जहार बहुत ही लो सेही केस रे आमे कोन करूछु ना नेगेटिव स्टेनिंग आमे यूज करूछु आमर स्पेशली एमाडा एटा पर्टिकुलर किछि सेल्स मान को पई हो किंबा किछि पर्टिकुलर आमर मॉलिक्यूल्स मान को पई आमे नेगेटिव स्टेनिंग यूज करूछु जहार कि कोन ना इलेक्ट्रॉन आमर स्कैटरिंग पावर टा बहुत ही लो था इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग पावर टा बहुत ही लो दैट्स व्हाई आमे नेगेटिव स्टेनिंग यूज करूछु तो नेगेटिव स्टेनिंग करिया पे हमें कौन कौन यूज करूछु ना नेगेटिव स्टेनिंग भी डिफरेंट कंपाउंड्स यूज करा होची सच एज एमोनियम मॉलिब्डेनेट तापरे हमरा यूरानिल एसिटेट आसिला यूरानिल फॉर्मेट आसिला फॉस्फोटुंगस्टिक एसिड यार तो ना सुनिथिबो सेडा एसिडिक एसिड टा गोटे जोटा कि ताकू छाड़ी रहा आम ऑस्मियम फेरोसियानाइड एमती सब बहुत सारा कंपाउंड्स रहा यही सब जिनस को आम यूज करुचु कौन पाई नेगेटिव स्टेन करने जोटा कि बहुत ही आम डेलिकेट सेल्स आम कह फाइन स्ट्रक्चर्स जार से सब जिनस जो मैंने बहुत ही डेलिकेट जिनस से जिनस को आम स्टेन करने को आम कौन करुचु ना आम यूज करुचु आम तो मेन पर्पज आमर रहा नेगेटिव स्टेनिंग रो कौन ना आम जार कि आमर बैक्टेरियल फ्लैजेला हो जो सब सेल्स मानकर प्रोटीन एग्रीगेट्स से जेमनकर लो स्कैटरिंग लो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग पावर जेमनकर लो से मानकर पई आम नेगेटिव स्टेनिंग टाको यूज करूछु ताकू छाड़ी आ कौन जिनस रहा ना नेगेटिव स्टेनिंग रो जो नेगेटिव स्टेनिंग आम करूछु तापई तो कौन कौन जिनस आम यूज करूछु तो मुझे कहि सारे ताकू छाड़ी तुम देखि परिबो इंडिया इंक ये सब जिनस भी आमर यूज होता है नेगेटिव स्टेन करने पे सेटा आमर स्पेसिमेन को लेकिन भेरी करूची को कहापाई केमिति आमे यूज करबा सेही फॉस्फोटुंगस्टिक एसिड समस्त सहित चलबनी पर्टिकुलर स्पेसिमेन सहित आमे पर्टिकुलर जिनस आमे यूज करूछु बहुत ही सेटा यूज करा जाउची तो नेगेटिव स्टेनिंग रो मेन आ गोटे कौन जिनस रहा ना इथे जो आमे जो मेटल जो जिनस गुड़ाक सब यूज करूचु एटा स्पेसिमेन भितर को आमर पेनिट्रेट करिकी जाउनी सी कौन करूची ना आमर जो स्पेसिमेन आमे जते बेले देखुचु माइक्रोस्कोप अंडर रे सेटा ताकू आमर बैकग्राउंड को आमर टिके डार्क कलर देखौची एंड आमर जो आमे स्पेसिमेन जोडा को देखुचु ताकू आमे को सी ब्राइटर देखौची सो दैट हमको इमेज टा को छोटो छोटो जिनस जो माने डेलिकेट जिनस जो गुड़ाक ताकू देखिबा को हमको इजी होची सो दैट कौन हो ना से डार्क सेल भितर को मैंने पेनिट्रेट करना तो सेल को गोटे क्षति पहुँचाइबानी बेसी ता सहित कौन है ना आमर से बैकग्राउंड को डार्क करुच्ची एंड स्पेसिमेन जोटा को आमको देखा आम जहाँ चाहूँ सैंपल को ताकू ब्राइटर अपेयर करुच्ची सो दैट आम देखिपुँ ये तुम देखिपु नेगेटिवली स्टेन कोकाई तो बैक्टेरियल तुम तो पढ़ी थी ऑलरेडी यहाँ बैक्टेरिया फेज सैंपल देखा जाए तो यही सब नेगेटिव स्टेन द्वारा मेनली एटा सब स्पेशलाइज्ड सेल्स मान यूज होची पर्पस तार एटा नेगेटिव स्टेनिंग रो तो नेक्स्ट आमर आसला कौन ना शैडो कास्टिंग और मेटल शैडो कास्टिंग ताकू मेटल शैडोइंग बोली कहुच्छी तो ये शैडो कास्टिंग आम क्या कहवा शैडो कास्टिंगटा मेनली कौन पर यूज होची शैडो कास्टिंगटा भी एटा गोटे स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ आम कौन कहीपर ना स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सैंपल प्रिपरेशन समस्त केस रे शैडो कास्टिंग को आम आमर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सब सैंपल शैडो कास्टिंगटा गोटे कंपलसरी जिनस नुह सेटा आम स्पेशलाइज्ड केस रे यूज करूँ ये भी स्पेशलाइज्ड केस रे जो जहाँ दरकार से केस रे मेटल शैडोइंग शैडो कास्टिंगटा को
यूज कराउची। तो शैडो कास्टिंगटा मेनली कौन पे यूज कराउची ना इम्प्रूव करिया पे कंट्रास्ट को इम्प्रूव करिया पे माने सेल रो हमर जो इमेज रो क्लैरिटी को अधिक आनिया पई सेति पई हमें ई शैडो कास्टिंगटा को यूज कराउची। तो ई शैडो कास्टिंग रे हमर मेनली कौन कराउची ना सैंपल को फास्ट गोटे आम कपर ग्रिड रे गोटे इभाकुएटेड चेम्बर रे प्लेस करूँ। धर जाओ धरनी यहाँ गोटे हूँ आम इभाकुएटेड चेम्बर माने वैक्यूम चेम्बर जहाँ भर को एयरटा पास करूनी ता भर आम गोटे मेटल ग्रिड कपर ग्रिड स्पेशली नि जाए ता भर आम स्पेसिमेंटा को पुट कराई। तो स्पेसिमेन जो रहा तापर कौन कराऊँ ना कि हेवी मेटाल सच एज आम गोल्ड प्लाटिनम यूरानियम यही सब जिनस को गोटे स्पेशलाइज गोटे एंगेल रु गोटे एंगेल क्रिएट करना से आमर जो सैंपल उपरे डिपोजिट कराऊँगी। जो सैंपल उपर से गोटे एंगेल जो धर जो ये जो आम देला यही जगह यहीपट सैड रे आमर मेटालटा डिपोजिट है तो अदर साइड रे कौन क्रिएट करबा ना से गोटे शैडो क्रिएट करबो से कौन कहूँ ना शैडो कास्टिंग बा मेटाल शैडोइंग बोली कहूँ। एटा एमती गोटे साइड रू कौन पाई दिया जाउची ना एटा सो दैट से गोटे साइड रे हमर मेटलटा डिपोजिट हैला आउ डिपोजिट हैला तो सेटा डार्क हे गला एंड अदर साइड जोटा सेटा आउ गोटे साइडटा कौन रहबो ना पूरा क्लियर रहबो। गोटे साइड रे गोटे एंगल रू माने गोटे एंगल रू दिया जिवो सो दैट गोटे साइड रे ही हमर मेटलटा डिपोजिट हेबो एंड अदर साइडटा हमर क्लियर रहबो। तो जो साइड आमर क्लीयर रहिबो से जगहटा आमर आमको आमर लाइट देखा जिवो से जिनसटा होची आमर कथा। एटा भी स्पेशलाइज्ड केस रे यूज करा जाउची सच एज आमर से आमर छोट छोट बहुत सब्सटेंस प्रोकैरियोटिक सेल्स गुडा को फ्लैजेला हो आमर भाइरस तार मॉर्फोलॉजी गुडा को स्टडी करिया पई शैडो कास्टिंग टेक्निक को समहाउ स्पेशल केस रे याको यूज करा जाय। आ मेन जिनस शैडो कास्टिंग रो कोन रहिला ना एटा होची आमर कहा पई मेनली यूज करा जाउची ना विजुअलाइजेशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल जार कि पोर ओपासिटी अच्छी पोर ओपासिटी माने कौन बुझुछ माने जहाँ कि ट्रांसपेरेन्सीटा जहाँ बहुत कम से ही प्रकार स्मॉल पार्टिकल्स जहाँ कि ट्रांसपेरेन्सी बहुत कम पोर ओपासिटी जहाँ रही से जिनस केस रे आमे कौन करूछु ना मेटल का शेडोइंग करूछु सो दैट आमे ताको भल से देखि परिबा। गोटे साइड तो गोटे साइड आउ गोटे साइड लाइट रहिला तो एपट साइड जो पट मेटल शेडोइंग हैला सेपट साइड को आमे भल भाबरे देखि परिबा। आउ अदरवाइज कौन पई एटा यूज करा जाउची मेटल शेडो कास्टिंगटा सेटा को आउ कौन पई यूज करा जाउची ना धर जो बहुत ही टिनी पार्टिकल्स जार कि शेप एंड साइज को हम डिटेक्ट करने चाहूँ। धर जो यहाँ गोटे आम सेल यहाँ गोटे सेलटा यार शेप एंड साइज को हम डिटेक्ट करने चाहूँ सेटा को आम तार साइज आम जाना ना तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे आम तार शेप एंड साइज को डिटेक्ट करवा से केस रे आम कौन करूँ ना मेटल शेडोइंग प्रोसेस यूज होची। सेटा कौन करवा ना आम तो देखिलु ऑलरेडी इभाकुएटेड चेम्बर रे रखा मेटल ग्रिड उपर सैंपल आम प्रेस कलु तापरे गोटे पट साइड रू गोटे एंगेल रे कौन है ना मेटल डिपोजिट कराला बहुत ही हेवी मेटल सच एज आम गोल्ड भी यूज होची गोल्ड प्लाटिनम ये सब क्रोमियम ये सब यूरानियम जिनस ये टाइप मेटल को आम कौन कलु ना गोटे पट साइड रे डिपोजिट कलु इभापोरेट करकिना। तो जिते डिपोजिट है आ गोटे पट साइड रे कौन है ना आमर शेडो क्रिएट है तो ये शेडो जो क्रिएट है ये शेडो रु आम जापर जे केते सेल रो साइजटा कौन तो ये शेडो थ्रू रू सेल रो साइज को डिटेक्ट करा जाउची सेतिपई एटा आमर बहुत ही यूजफुल होता है। जो आमर कौन सेल रो जो छोट छोट टिनी पार्टिकल्स जहाँ करे आम शेप एंड साइड को आम शेप एंड साइज को आम डिटेक्ट करने चाहूँ से केस रे आम मेटल शेडोइंग बा शेडो कास्टिंग यूज करूँ। ता छड़ा एटा स्पेशल केस रे सच आमर भाइरस हो प्रोकैरियोटिक्स आमर सेल्स हो तार फ्लैजेला वगैरह से स्टडी करने यूज करा जाउची। मेन जिनस आमर कंट्रास्ट को इम्प्रूव करा होची एंड हमारा सेल को स्टडी कराऊँगी यहाँ हूँ हमारा मेन कथा रहा शेडो कास्टिंग और मेटल शेडोइंग। तो बर्तमान बाकी आउ जहाँ कि रहा आम से सब को देखा। तो बर्तमान आम देखा स्पेशल टाइप ऑफ स्पेसिमेन प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बर्तमान आम जहाँ भी देखा तीन जिनस देखा मेनली क्रायोफिक्सेशन फ्रीज फ्रैक्चर और फ्रीज इचिंग यहाँ मेनली कौ प्रकार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज हुए ना यहाँ मेनली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज हो क्रायोफिक्सेशन फ्रीज फ्रैक्चर एंड आमर आसला फ्रीज इचिंग। तो ये सब जिनस कौन कहूँ से गुड़ा सब आम देखा। तो क्रायोफिक्सेशन फास्ट आगे आम देखा क्रायोफिक्सेशन। तो क्रायोफिक्सेशन ये फास्ट तो आमको जना ही पड़ुची ऑलरेडी फिक्सेशन कौन आम ऑलरेडी पढ़ी सारूँ। तो क्रायोफिक्सेशन माने भी ये भी सही वन ऑफ द फास्ट स्टेप हो जो स्पेसिमेन प्रिपरेशन ये गोटे आमर फास्ट स्टेप हो। तो ये क्रायोफिक्सेशनटा कौन आम देखा
এইটা ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆମେ ଜିନିଷ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଫ୍ରିଜ୍ ଇଚିଂ ହଉ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହଉ କ୍ରାୟୋଫିକ୍ସେସନ୍ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ କେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଯେକୌଣସି ନର୍ମାଲ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେସ୍ରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଉନି ନର୍ମାଲ୍ କେସ୍ରେ ଆମେ ଯେତିକି କହିଲୁ ସ୍ପେସିମେନ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଦେନ୍ ତାପରେ ଫିକ୍ସ କରିବା ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବା ଏମ୍ବେଡ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଷ୍ଟେନିଂ କରିବା ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେନିଂ ବି ଆମର ଆସିଲା ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ ସେଲ୍ କେସ୍ରେ ସ୍ୟାଡୋ କାଷ୍ଟିଂ ବି ଆସିଲା ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ କେସ୍ରେ ଆଉ ମେନଲି ଏବେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ା स्पेशली फॉर टेम आमर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैंपल प्रिपरेशन तार जो स्पेशलाइज्ड केस सेल्स को हम जो देखा से आम ये सब जिन यूज कर तो क्रायोफिक्सेशन हमको कौन कौच यहाँ भी सच एज आमर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स सच एज आमर प्लांट हो एनिमल सेल्स हो तार स्मॉल टिश्यूर जिनस को आम स्टडी करने या फिर सेल सस्पेंशन माने कौन बुझुच माने धर जो लिक्विड एटा गोटे एपेंडोप ट्यूबटा ये एपेंडोप ट्यूब भितर लिक्विड आमर केमिकल लिक्विड अच्छी सॉल्वेंट अच्छी ता भितर आमर सेल्स माने अच्छा सच एज आमर धर जो तुम किछिटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स धर दियो बैक्टेरिया हो गला आमर भाइरस हो सेल सस्पेंशन हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कल्चर्ड सेल्स गुड़ाक हो या फिर आमर मैक्रोमोलिक्यूल्स गुड़ाक सच एज आमर प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट ये सब जिनसर आमर स्टडी करने आम ए क्रायोफिक्सेशन मेथड को एगुड़ाक यूज हो स्पेशल केस्रे तार यूज करा जाउछि। तो ये क्रायोफिक्सेशन मीनिंग कौन फिक्स केमती कराउछि क्रायोफिक्सेशन मान तो सेल को तो फिक्स कराउछ ताको स्टेबलाइज कराउथबो केमिति कराउछि ना रैपिड फ्रीजिंग द्वारा रैपिड फ्रीजिंग केमती कराउछि धर जो सेल सस्पेंशन रहला हम ताको गोटे सेलटा गोटे हमर धर जो लिक्विड भितर अछि ताको पूरा डायरेक्टली फ्रीज कराहबो आउ बहुत ही रैपिड फ्रीज कराब मेथडटा इनवॉल्व कौन करुच्ची ना अल्ट्रा रैपिड कूलिंग स्मॉल सैंपल्स गुड़ाकर अल्ट्रा रैपिड कूलिंग टेम्परेचर केते पर्यंत नहीं जाउछि ना अप टू लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर माने -196 डिग्री सेल्सियस तो इमेजिन कर केते रैपिड कूलिंग होतो -196 माने आमे नॉर्मल फ्रीजर रे हमर 4 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस रे आमे केते ठंडा आमे देखुछु तो -196 डिग्री सेल्सियस मीन्स केते जल्दी ही माने हमर सेल्स टाको फ्रीज करा होछि। तो से ये जो क्रायोफिक्सेशन रे कौन कराला ना सेल्स को एमिति भाव में फ्रीज कराहब जमती सेल रोचे आमर मोशन हो कि तार मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जिनसटा स्टॉप हो बट तार इंटरनल स्ट्रक्चरटा को सी आमर रहिबो सी आमर फ्रीज होकिना आमर रहिबो तो तापरे आमर ए फ्रीज फ्रैक्चर आमर करबा को मेन अल्टीमेट गोलटा कौन एटा करिवार मेन कौन ना फ्रीज फ्रैक्चरटा रेपिडली करा होची सो दैट आइस क्रिस्टल्स गुड़ाक अनेबल टू फॉर्म फ्रीज आमर सैंपलटा को आम फ्रीज करदे बट आइस क्रिस्टल्सटा आमर फॉर्म हो पारबनी मेन कथाटा क्रायोफिक्सेशन में ताले कौन रहा ना क्रायोफिक्सेशन केस रे आमे मेनली स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स मान को एटा यूज करूछु सच एज हमर सेल सस्पेंशन गुडा को पई एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स गुडा कर स्टडी पई एंड तापरे या पई कोन करा होची ना सेल्स को बहुत अल्ट्रा रैपिडली -190 डिग्री सेल्सियस पर्यंत ताको डायरेक्टली फ्रीज करा होची सो दैट सेल्स गुडा करे माने एम्ति से फ्रीज हो जे आइस क्रिस्टल्स टा आ फॉर्मेशन हे परिबनी सेल्स रो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ए सब जिंस को हमें स्टॉप कर देबा बट तार स्ट्रक्चर टा मेंटेन हे कि रहबो जोटा के आम फर्दर स्टडी करिवारे हमको लगे यहाँ धर जो सेल सस्पेंशन केस रे धर जो से तो आमर से लिक्विड भितर तो अच्छी से कौन हम ना आइस क्रिस्टल्स गुड़ाक ओनली माने प्योर वाटर को से फ्रीज कर बट सेल्स गुड़ाक आमर जो सैंपल्स रे से आमर आइस फॉर्मेशन हेनी से या यूज कराउछि तुम्हें तो ऑलरेडी जानी थी ये से जिन क्रायोफिक्सेशन लिखाई सैंपल्स गुड़ा एम्बेडेड इन भिट्रियस आइस तो आइस भी डिफरेंट टाइप्स अच्छा से तो देखो आग को जो आसो देखो केत स्टडीज फर्दर स्टडीज डिफरेंट टाइप्स कि तुम्हें जानी थी ऑलरेडी आमर आइस भिट्रियस आइस बहुत टाइप आइस अच्छा तो सही टाइप माने सेल्स को एमती फ्रीज आम करवा जे आम सेल डायरेक्टली फ्रीज हम विदाउट आइस क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होगी ये आमर क्रायोफिक्सेशन तार मेथड मु देखी ये जगह तार इंस्ट्रूमेंट को क्रायोफिक्स जमी कराऊँ से जगह आमर टेम्परेचरटा -190 डिग्री सेल्सियस को जाऊँगी सो दैट अल्ट्रा रैपिडली सेलटा आमर फ्रीज होची एंड डायरेक्टली फ्रीज होची विदाउट फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स। नेक्स्ट कौन तो बर्तमान आमर आसला फ्रीज फ्रैक्चर एंड फ्रीज इचिंग तो ये फ्रीज फ्रैक्चर फ्रीज इचिंग ऑलरेडी मुझे कही सारी ये स्पेशली आमर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कराऊँ तो बर्तमान सुधा आज आम जिते भी कॉन्सेप्ट आम कवर कले सब गुड़ाक बहुत ट्रिकी जिनस तुम टे बुझा चेष्टा कर बुझिला माने ही लिखिपार तो बर्तमान देखिए फ्रीज फ्रैक्चर एंड फ्रीज इचिंग यहाँ भी से आमर स्पेशली आम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आम यूज करूँ ए कौन कौन हो देखा
तो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निकटा फास्ट आगे डेभलप करते किए ना हैंस मूर इन 1961। तो साइंटिस्ट मानकर ब्रेन को तुम इमेजिन कर किसी भी आम क्राइसिस हो जाए ये टाइप्र सैंपल यही प्रकार जिनस दरकार तो यही टाइप्र आ गोटे जिन इनभेन्ट कले तो से केते माने ब्रेन से खटेकी केते जिनस करुँच जो जिनसटा कि आम एबे यूटिलाइज करके आम केते जिनस करें। तो फ्रीज फ्रैक्चरटारे कौन हो ना रू जना पड़ी फ्रीज फ्रैक्चर्स मीन कौन ना आगे फ्रीज कराऊँगी देन ताको फ्रैक्चर कराऊँगी फास्ट आगे फ्रीज कराहब देन ताको फ्रैक्चर कराहब इजी जिनस खाली बुझा टिके चेष्टा करिवो। तो यही फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक को आम यूज करने फास्ट आगे से आग जो क्रायोफिक्सेशन जोटा आम पढ़ी सारे से क्रायोफिक्सेशन आगे ताको करा माने फास्ट आगे ताको रैपिडली फ्रोजन करना स्पेसिमेन को फ्रोजन करके आगे आमर रखागला। तो स्पेसिमेन यहाँ सब यही जिनस आम फ्रीज फ्रैक्चर कौन पाई करा होची ना धर जो आम सेल्सटार माने तार सरफेस को आम स्टडी करने चाहूँ स्पेशली ये फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक कौन पाई यूज करा जाए स्पेशली यहाँ आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो स्टडी करने को यूज करा जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आम जाचु तार दुईटा लेयर अच्छे लिपिड बाइलेयर ता भीतर जो ये सब प्रोटीन्स गुड़ाक अच्छा से सब जिनस को टीनी स्ट्रक्चर्स बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जोड़ा से जिनस को स्टडी करने ये सब जिनस यूज करा स्पेशलाइज्ड केस रे ये जिनस करा तो फर्स्ट ये फ्रीज फ्रैक्चर कौन करा ना स्पेसिमेन्स गुड़ाक आगे क्रायोफिक्सेशन थ्रू ताको फ्रोजन करके रखा देन तापर फ्रोजन स्पेसिमेन गुड़ाक आम फ्रैक्चर करुचु केमती ना लिक्विड नाइट्रोजेन वाला आमर नाइफ थ्रो रे हाई वैक्यूम ये सब जिनस हाईली वैक्यूम स्पेस रे करा होची लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर रे हमर नाइफ थ्रो रे हम ताको फ्रोजन स्पेसिमेन को ताको होची हमर कट करा होची फ्रैक्चर करा होची कट तो कहबा ना एटी फ्रैक्चर करा होची बोली कहबा बिकॉज सेटा गोटे आइस रो आइस क्यूब टाइप रो धर जो ताकू तुम कौन काटी थोड़ी पारिबो ताकू हाँ आम जोर रे ये करके फ्रेश करके ताको आम भांगी करिया फ्रैक्चर करि परिबा। तो सेमती स्पेसिमेन फ्रोजन स्पेसिमेन को ताको हमर लिक्विड नाइट्रोजन नाइफ थ्रो रे ताको होची हमर फ्रैक्चर कराला। तो फ्रैक्चरटा जिते फ्रैक्चर हम से तो आम गोटे कहीपर धर जो यहाँ गोटे आम स्पेसिमेनटा थिला ए स्पेसिमेन को जिते आम फ्रैक्चर जिते करवा से तो आम कहीपर गोटे यहाँ सीधा लाइन रे गोटे जीव बोली सेटा केमिति भी हो पारे केमिति भी वेवी स्ट्रक्चर भी हो पारे कहीं या आम डायरेक्टली कट करूँ फ्रैक्चर करूँ दैट्स वाई। तो से जितेबाला से गोटे इरेगुलर लाइन क्रिएट कर फ्रैक्चरटा सब गोटे इरेगुलर लाइन रे अकर कर से गोटे आमर आमर नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी हो पारे ना वेवी स्ट्रक्चर भी आमर आसीपारे। तो तापर कौन करा नेक्स्ट कौन करा ना फास्ट धरा जो यहाँ गोटे स्पेसिमेनटा थिला ताको आम फ्रैक्चर कलापर तार सेपटा बर्तमान एमती आसी स्पेसिमेनटा यहाँ तार फ्रैक्चर कलापर तार सेपटा एमती आसी। तो नेक्स्ट कौन करा ना से आमर स्पेसिमेन तार जेहेतु यहाँ मेम्ब्रेन स्टडी करने जेहेतु यूज करा से तार गोटे रेप्लिका फॉर्मेशन कराहब से सेप्र रेप्लिका फॉर्मेशन कराहब केमती करा ना फास्ट आग से सेप उपरे आम कौन डिपोजिट करा ना हेवी मेटल द्वारा ताकू आमर डिपोजिट करा सच जाऊँगी आम प्लाटिनम कि गोल्ड भी यूज हुए समटाइम्स। तो ये देखी पार्थ्व सेलटा यहाँ खाली आम ब्लू कलर थिला नेक्स्ट जिते आम कौन कलु ना प्लाटिनम द्वारा ताकू आम डिपोजिट कलु तापरे ये जो कार्बन कलर जो लाइनटा देखुच सेटा प्लाटिनम डिपोजिट होता प्लाटिनम डिपोजिट है तो तापरे गोटे मेटाल आ गोटे लेयर क्रिएट है सेल उपरे देन तापरे कौन है ना प्लाटिनम पर पुणी आउ गोटे लेयर दिज्व से हमारा कार्बन इभापोरेटेड लेयरटा को दिज्व नेक्स्ट। तो तापरे देखी पार्थ्व यहाँ आउ गोटे ब्लैक कार्बन लाइन पर आउ गोटे ब्लैक रो लाइन रही हमारा कार्बन लेयर। तो बर्तमान कौन है ना जितेबाला तो बर्तमान कार्बन लेयर देला परे धर जो आम सेलटा को वाश कला बेले सेलटा धर जो आम डिग्रेड हो गला कि डिजल्व हो गला वाटर भितर तो सेल तो स्ट्रक्चर रही बट आम पाखे तार रेप्लिकाटा तार सेप्र रेप्लिकाटा आम पाखे रही जाए जोटा को कि आम फर्दर आम ताको आम ग्रिड उपर को लेकिन कपर ग्रिड उपर को लेकिन ताको फर्दर आम एग्जामिन कर परिबा। तो चिंता कर कौ प्रकार टेक्निक सब डेभलप करा जायछि। तो स्पेसिमेन ए फ्रीज फ्रैक्चरटा बहुत ही इजी मन रखिबो फास्ट तापाई आगो आमको कौन करा जिवो ना क्रायोफिक्सेशन आगे ताको फ्रीज फ्रैक्चर पर आम क्रायोफिक्सेशन करवा माने रेपिडली फ्रोजन करवा आम सैंपल रेपिडली फ्रोजन हो गला परे ताको आम लिक्विड नाइट्रोजन नाइफ थ्रो रे आम फ्रैक्चर करवा फ्रैक्चर तो कला बेले आमर मे भी स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हो पारे नहले भी आमर वेवी लाइन भी प्रोड्यूस हो पारे। तो सी ता ऊपर आम कौन करवा ना हाँ आम फास्ट आग आमर प्लाटिनम साइडोइंग आम करवा मेटल को डिपोजिट करवा तो तापर आ गोटे लेयर आमर क्रिएट हो गला नेक्स्ट फर्दर पुणी आ गोटे कौन करा ना आमर कार्बन लेयर को ता ऊपर पुणी डिपोजिट करा
देन तापर से डिपोजिट है धर जो आम सेल को वाश कला बेले सेल धर जो आम डिजल्व हो गला सेल डिजल्व हो गला देन तापर सेल डिजल्व हो गला पर कौन हम ना तथापि आम पाखे तार जेहेतु सेल रे सेप आम पाखे रेप्लिका अच्छी जोटा को आम फर्दर एग्जामिनेशन फर्दर स्टडी आम ताकू यूज कर तो यहाँ थी आमर हूँ फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक नेक्स्ट बाकी आ गोटे रहा आमर फ्रीज इचिंग सब गुड़ाक ट्रिकी टेक्निक्स तुम देखुव बस स्लाइड टिके टिके ही डिफरेन्सिएसन रही बहुत ही स्लाइड डिफरेन्सिएसन मेटाल शेडोइंग तुम कह आमर रहा नेगेटिव स्टेनिंग पाखापाखि जिनस स्टेनिंग नेगेटिव स्टेनिंग सी भी पाखापाखि जिनस स्लाइड स्लाइड डिफरेन्स बहुत माइन्यूट डिफरेन्स जोटा कि तुम मार्क कर बारंबार पढ़ले ये जिनस मन रही नेक्स्ट आम बाकी आमर रहीगला फ्रीज इचिंगटा सेटा फ्रीज इचिंग जोटा रहा सेटा आमर से फ्रीज फ्रैक्चर ही गोटे फ्रैक्चर ही गोटे पार्ट फ्रीज फ्रैक्चर ही एटा गोटे आम कहीपर जो फ्रीज इचिंगटा गोटे फ्रीज फ्रैक्चर ही पार्ट माने आम जो स्टेप्स देखिलु फास्ट आगे कौन कलु ना एटा धर जो एटा बर्तमान ये जो इमेज आम देखा धर जो आम सेल मेम्ब्रेन रो गोटे स्टडी करने चाहूँ तो हाँ एटा फास्ट आगे ताको आमे फ्रीज कर देइथलु तो फ्रीज कला परे आमे नाइफ थ्रो रे लिक्विड नाइट्रोजन नाइफ थ्रो रे ताको फ्रैक्चर कलु फ्रैक्चर कला परे हमर जो एटा को बर्तमान आमे स्टडी करबा तो एटा स्टडी करिया पई फास्ट तो ता ऊपरे हमर कोन रही छि ना आइस टा रही छि तो से आइस टा रही छि से आइस टा को तो रहिले आमे आ ताको आमे ठीक से स्टडी करि परबानी तो से आइस को सब्लिमेट करबा पई हमकु जो टेक्निक आमे यूज करूछु तो ताको आमे कोन कहूछु ना फ्रीज इचिंग बोली कहूछु तो फ्रीज इचिंग स्टेप्सटा फ्रीज फ्रैक्चर स्टेज माने आमर फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक भितर ही आसी जाउची तार फ्रीज फ्रैक्चर फ्रीज इचिंग स्टेपटा तो कौन होची से जगह ने से जो आइस गुड़ाक रहा से आइस को रिमूव करने सब्लिमेट करने आमर जो प्रोसेसटा यूज करूँ फ्रीज इचिंग बोली कहूँ ये प्रोसेस रे कौन होची ना आइसटा डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मड इनटू वाटर वेपर विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट को न आसिकी आइसटा डायरेक्टली वाटर वेपर रे कन्वर्ट कर दिया होची सो दैट सेल्स उपरू आम जो सरफेस को आम स्टडी करने चाहूँ से सरफेस उपरू आइसटा को हटेबाई इवापोरेट करके डायरेक्टली हटेबाई आम आमर स्टडी को ठीक से कैरी आउट करने जो प्रोसेस को आम यूज करूँ आम फ्रीज इचिंग बोली कहूँ से फ्रीज इचिंग प्रोसेस से डायरेक्टली वाटरटा सब्लिमेट होकिना वेपराइज होकिना चल जाऊँगी विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट को न जाइए डायरेक्ट इवापोरेट होगला सो दैट आम सरफेस क्लीयर होगला एबे सरफेस क्लीयर होगला पर नेक्स्ट आमर आम प्लाटिनम रेप्लिका पकेबू तापर नेक्स्ट पुणी आमर कार्बन को डिपोजिट कलु तापर सेल आमर गोटे रेप्लिका फॉर्मेशन होगला तो तापर आमर सेलटा आमर डिग्रेड हो गले भी वाश कले डिजल्व हो गले भी आम फर्दर ताको आम स्टडी करिपरिबा जेहेतु मेटाल रो शेडिंग हो सारी ऑलरेडी से तार इलेक्ट्रॉन को आमर रिलीज करबा एंड आम स्टडी करबा तो आज तो क्लास रे हमें बहुत सारा जिनस आम कवर कलु आज बहुत सारा जिनस आज आम क्लास रे कवर कलु जदि आज क्लास टी तुम मानक भल लगी निश्चित भाव में लाइक टे करिवो फ्रेंड्स मान सहित शेयर करिवो आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करिवो थैंक्स फॉर वाचिंग।